हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मुझे आप लोगों से बात करके शेयर करके बहुत अच्छा लगता है। आज कुछ दिन पहले कुछ ऐसी घटना हुई जिसको मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वैसे तो मैं भूत प्रेत इन चीज़ों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ। हाँ, ये मानती हूँ कि नेगेटिविटी होती है और वो कहीं ना कहीं हमें अपनी ओर खींचती भी है, लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज़ का समाधान है। तो ऐसा हुआ था कि मैं एक छोटे से इंटरव्यू के लिए जा रही थी। तो वहाँ पे जाते समय एक शॉर्ट, गांव में अक्सर लोग शॉर्टकट लेते हैं, जहाँ की लंबा रास्ता जो होता है उसको गांव से जब निकलते हैं, पहले तो गांव में जो घर होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। एक घर यहाँ है तो एक घर वहाँ है, और फिर खड़ंजा वाली रोड होती है, उससे निकल कर आते हैं। 10 से 15 मिनट लग जाता है चलते 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 रोड पर आने में। और रोड पर आते हैं, वहाँ से फिर ऑटो लेना होता है, रिक्शा लेना होता है, और उसके बाद हमें जाके सिटी वाला जीटी रोड ये मिलता है। और अक्सर कर गांव में ऐसी ही व्यवस्था होती है, एक खड़ंजे वाली सड़क होती है जहाँ की लंबी दूरी लोग पैदल चलते हैं, या फिर अगर घर में खुद का 4 व्हीलर है या बाइक है तो उससे आते हैं। और उसके बाद बस पकड़ना या स्टेशन जाना हो तो इसी तरह से दूरी तय करते हैं। तो मैं भी जा रही थी। मैं जब गांव से निकलती हूँ तो रास्ते में एक सन्नाटा रास्ता पड़ता है, और वो सन्नाटा रास्ता जो है वो एक तरह का शॉर्टकट कह सकते हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियां और लड़के वो सभी लोग वो शॉर्टकट अपनाते ही हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। और ज़्यादा वहाँ पे जैसे बड़ी ट्रक वगैरह नहीं जाती है, तो साइकिल से, बाइक से, 3 व्हीलर से ऐसे लोग चले जाते हैं और बहुत आराम से, मतलब एक्सीडेंट का कोई डर नहीं होता है वहाँ पे। सीधा आप जीटी रोड पे निकल आएंगे, ऐसा शॉर्टकट रहता है। और आजकल शॉर्टकट वाले रास्ते भी बहुत अच्छे बन चुके हैं, डामर वाली रोड अच्छी ऐसी। लेकिन ये है कि बड़ी ट्रक या बस नहीं जाती उन रास्तों पे, स्थायी लोग जो होते हैं वही जाते हैं। तो मैं जा रही थी इंटरव्यू के लिए मेरे भैया के साथ में, और वैसे तो मैं सुनती रहती हूँ कि कुछ ना कुछ होता रहता है गांव में, भूत प्रेत जैसा, लेकिन मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करती हूँ। फिर भी एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जा रही थी और हमारी जब 3 व्हीलर बिगड़ गई, और मैं वहाँ पे सोचने लगी कि बताइए अब कैसे होगा, अब तो मेरा बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हो जाएगा और मैं टाइम पे पहुँच भी नहीं पाऊँगी। और सोचने लगी, भगवान से मनाने लगी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। और अच्छी खासी चल रही थी, अचानक से तेल भी है, मतलब डीजल गाड़ी है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी ये गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही, अचानक से बंद हो गई बिना रीज़न के बंद हो गई थी। तो मैं बहुत परेशान हो रही थी। मेरे भैया थे, वो भी खड़े थे, वो भी सोच रहे थे कि ये अचानक क्या हो गया, और कुछ पता नहीं चल रहा था। तो आगे पीछे हम लोगों ने स्टेपनी वगैरह निकाला और उसको बनाने की कोशिश करने लगे। सब कुछ करने के बाद लग रहा था कि सब ठीक है, फिर ये ऐसा क्यों हो गया। और भी लोग आ रहे थे, जा रहे थे, सब लोग देख रहे थे, और मैं बहुत परेशान भी थी। तो थोड़ी देर बाद फिर वहाँ से कुछ लोग गुजरे, जिन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी यहाँ पे कब से देख रहे हैं कि खड़े हैं आप भाई बहन, और इसे आगे क्यों नहीं ले जाते। तो मेरे भैया बोले कि गाड़ी में तो मैंने पूरा चेक किया, कोई दिक्कत नहीं था फिर भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है जो कि आगे ही नहीं बढ़ रही है इस जगह से। तो वो लोग मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। उसके बाद उन्होंने धीरे से 4 लोगों ने मिलकर गाड़ी को थोड़ा सा आगे की ओर धकेला, और जब उस जगह से गाड़ी हटी है, उस स्पॉट से कह सकते हैं, उस स्पॉट से थोड़ा सा आगे बढ़ी है, उसके बाद गाड़ी स्पीड पकड़ ली। जब इन्होंने चलाना शुरू किया, स्पीड में आ गई। गाड़ी बहुत अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं था। फिर हमने रुक के उनसे पूछा है कि भैया बताइए तो ऐसा क्यों हुआ, हम लोगों को तो पता नहीं चल रहा है। तो कहे कि ऐसा है मैडम, यहाँ पे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था कुछ समय पहले, और वो यहाँ ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए थे। तो यहाँ पे जब भी कोई इधर से जाता है तो 2 मिनट के लिए जो ज़्यादा परेशान होते हैं वो एनर्जी अपनी तरफ खींचती है कुछ ना कुछ करके, और 2 मिनट 10 मिनट के लिए वहाँ पे वो चीज़ रुक ही जाती है। तो आप ऐसे में क्या करना है कि भाई सब लोग आएंगे, थोड़ा सा भगवान का नाम लीजिए और
उसको पुश करके आगे की ओर धकेलिए, और उस स्पॉट से जब आप आगे आ जाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो एनर्जी जो है वो वहीं पर है। हम उस एनर्जी में चले गए। तो वो चीज़ मुझे समझ में आई कि होता है, कुछ होता भी है, कुछ नहीं भी होता है, लेकिन होता है, मानती हूँ इस चीज़ को। तो पूजा पाठ करते रहिए और ध्यान रखिए कि कभी कहीं इस तरह की कोई घटना हुई रहे तो उस रास्ते पर ना ही जाना बेहतर होगा। और ध्यान रखना चाहिए कि अगर रास्ते में कोई भी चीज़ पड़ी मिलती है तो उसको ना छुएं। वैसे तो मैं भूत प्रेत की बात नहीं कर रही, रास्ते में पड़ी हुई किसी भी चीज़ को आजकल हाथ लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर 100 का नोट भी गिरा है ना तो उसको भी नहीं उठाना चाहिए। उठाते ही उसमें बेहोशी की दवा या कुछ भी करके लोग फेंक देते हैं। तो ये जो है ये ठीक नहीं होता है। इसीलिए आजकल लोग छोटी से छोटी चीज़ भी होती है ना तो उसको नहीं छूते हैं। अगर रोड पे गिरी है तो आप उसे वैसे ही छोड़ दीजिए, उस पर हाथ मत लगाइए, उस पर ध्यान मत दीजिए और अपने रास्ते जाइए, अपने रास्ते आइए। हाँ, अगर कोई बड़ी चीज़ है तो फ़ौरन पुलिस को खबर कीजिए, पुलिस वाले देखेंगे, क्योंकि वो कुछ और भी सामग्री हो सकती है। आजकल देश में बहुत कुछ हो रहा है, तो किसी भी चीज़ को ऐसे हाथ लगाना उचित नहीं है। और रुमाल रुमाल है तो रुमाल तो खैर गिर ही जाता है अक्सर, रुमाल की बात छोड़ ही दीजिए। अक्सर पैसे ही जो है, पैसे की वजह से बहुत ज़्यादा घटनाएं घट जाती है कि यहाँ नोट मिल गया, वहाँ नोट मिल गया। तो पैसे को तो एकदम हाथ ही नहीं लगाना है। कोई भी महंगी चीज़ गिरी हो नहीं छूना है। हाँ, अगर कहीं कोई घटना घटी है और हमें जानकारी है कि यहाँ पे इस जगह पे ऐसी ऐसी घटना घटी थी, तो कोशिश ये करिए कि उस जगह से आप निकल जाइए, साइड से निकल जाइए, क्योंकि हमें अगर कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो हमारा भी वो नहीं है कि हम किसी को डिस्टर्ब करें। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये माइंड में हमेशा रखनी चाहिए। और सीधे सीधे जाइए, नीचे देखते हुए चलिए और किसी भी अनजान व्यक्ति पे भरोसा मत कीजिए, किसी भी अनजान व्यक्ति पे भरोसा मत करिए। और बच्चों के साथ तो एकदम नहीं। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चों का ध्यान भी स्वयं रखना है। बच्चों को कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के साथ नहीं छोड़ना है। बच्चों को हमेशा सिखा के रखिए कि अपने घर का फ़ोन नंबर उन्हें याद होना चाहिए। बच्चों को बाहर से अगर कोई देता है कुछ खाने के लिए तो बच्चों को वो नहीं लेना है। अगर कोई ऐसे ही कह दे कि मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ तो भी उसके साथ नहीं जाना है। अगर कोई स्कूल पर भी आता है और ये कहता है कि चलो मुझे घर वालों ने भेजा है तो नहीं जाना। ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखा के रखनी है। अगर कोई भी डोरबेल बजाता है तो वहाँ पे घर के बड़ों को सूचित करना है पहले। बच्चों को डोरबेल नहीं खोलना है, क्योंकि वो काम हमारा है। बच्चे आजकल बहुत असुरक्षित हो चुके हैं, बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तो इस तरह से अपने बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें सिखा के रखनी हैं। कभी भी कहीं भी फंस जाएं तो उन्हें अपना फ़ोन नंबर, एक नंबर नहीं, घर के 2, 3, 4 नंबर याद होने चाहिए। और स्कूल बस से अगर कोई आता है और कह देता है कि ये हमारे स्कूल का बस है, कभी विश्वास मत कीजिए। अगर ड्राइवर चेंज है तो पहले स्कूल में कॉल कीजिए, पता कीजिए कि क्या ये आपके स्कूल से आए, तभी बच्चों को बस में बैठाइए, नहीं तो मत बैठाइए। बच्चों की सुरक्षा को लेके इस समय बहुत ज़्यादा कड़े नियम हैं और सबसे ज़्यादा परिवार को ही करना है। हमें सजग रहना है, हमें सोचना है, हमें करना है। इसलिए हम अपने बच्चों को इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें सिखा के रखेंगे और उन्हें सजग करके रखेंगे। इस तरह से करेंगे तो बच्चों को भी ज्ञान रहेगा और बच्चों को भी समझ में आएगा कि हमें कैसे करना है और माँ बाप ने क्या सिखाया है, कैसे हैंडल करना है। कभी इस तरह की किसी भी सिचुएशन में फंसेंगे तो वो फेस कर लेंगे। कभी भी अगर कोई नहीं आया है तो अपने ही स्कूल, अपने ही टीचर, अपने ही प्रिंसिपल के साथ बैठे रहेंगे, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे किसी के साथ भी, किसी के भी कहने पर। एक बार अगर कोई पहचान का भी आता है तो भी एक बार पूछिए, घर पे बताकर कॉल कर कीजिए
कि किसके साथ जा रहे हो, किसके साथ आ रहे हो। ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी ही होगी और सिखाना ही चाहिए। तो इस तरह से बच्चे क्या होते हैं कि कम से कम उनको इतना ज्ञान तो होगा कि वो समझ सकेंगे कि आज के समय में सुरक्षित कैसे रहना है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत सारी बातें हो गई, आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ही अच्छी और प्यारी बातें करने के लिए मैं आप लोगों के पास आती रहूँगी, आप लोगों से मिलती रहूँगी। आज के लिए इतना ही। बाय।